मोशन अंडर ग्रेविटी एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एक्सक्लरेशन का, है ना। जो अर्थ होती है वो हर ऑब्जेक्ट को सिमिलर एक्सक्लरेशन देती है, और वो एक्सक्लरेशन कितना होता है g, और g की वैल्यू किसी किताब में 9.8, किसी किताब में 10, और g की वैल्यू जगह के साथ, अर्थ की रोटेशन के साथ, डेप्थ के साथ चेंज भी होती है हाइट के साथ, पर अभी या तो 9.8 या 10 दिया रहता है, ठीक है, बढ़िया। अब ये जो हमारा जो जी होता है ये हमारे प्रॉब्लम्स में वेरी नहीं करता, मतलब हमारे प्रॉब्लम्स में ये कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है, मतलब जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होते, तो उतनी हाइट के लिए जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसलिए हम बोलते हैं ये किसका केस है, यूनिफॉर्म एक्सक्लरेशन का केस है ना। यूनिफॉर्म एक्सक्लरेशन है, कांस्टेंट एक्सक्लरेशन, एक्सक्लरेशन चेंज नहीं हो रही। और बच्चों कांस्टेंट एक्सक्लरेशन के लिए हमने आपको 3 इक्वेशन पढ़ाई है, या किसी ने तो पढ़ाई होगी, या तुमने खुद से पढ़ ली होगी, ठीक है। क्या थी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, और क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इन्हीं इक्वेशन को यूज करना है मोशन अंडर ग्रेविटी में। मोशन अंडर ग्रेविटी कोई नया टॉपिक नहीं है, वही पुराना टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सक्लरेशन वाला। बस उसमें ध्यान रखना है कि ये जो एक्सक्लरेशन था उसकी वैल्यू या तो आप 10 दोगे एग्जाम में, अगर दी हुई है 10, क्वेश्चन में 10 दी है तो 10, या तो 9.8 लोगे, कुछ नहीं दी है तो। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारी बातें रहेंगी सेम। कुछ बात और नहीं आएगी, और वो है डायरेक्शन की। समझो बच्चों, अब मैं आज आपको एक कन्वेंशन बताने जा रहा हूं, उसको बाय हार्ट फॉलो करना। कैसे फॉलो करना, बाय हार्ट, ठीक है, दिल से, एकदम दिल से, मोहब्बत से, प्यार से उस बात को समझ लो और उसको भाई फॉलो कर लेने का है, ठीक है। उस पर सवाल नहीं उठाने का है, उंगली नहीं उठाने का है, जो बोलेगा उसको मानने का है, मानेगा कि नहीं। अच्छा देखो एक चीज समझो, आज से हम बोलते हैं कि ये जो अर्थ का हमारा जो ग्राउंड है, या कोई भी हमारा जो रेफरेंस फ्रेम होगा, उसको हम 0 मान लेंगे। वहां से ऊपर की तरफ को हम पॉजिटिव मान लेंगे, नीचे की तरफ को नेगेटिव मान लेंगे। अब यहां पे देखो कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। एक तो एस वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, एक तो यू वेक्टर है वेलोसिटी, ए वेक्टर है एक्सक्लरेशन, और ये वी वेलोसिटी, ये भी वेक्टर। तो जितने भी वेक्टर हैं इनके ऊपर ध्यान देना है, एस वी यू ए वगैरह पे ध्यान देना है कि कब इनको पॉजिटिव लेना है, कब इनको नेगेटिव लेना है। अगर किसी बॉडी को आपने ऊपर की तरफ फेंका तो उसकी आप वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लो, और उसी बॉडी को नीचे की तरफ फेंका तो उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव ले लो। मेरी बात ध्यान से सुनो, कंसेप्ट वो भूल जाओ कि जी नेगेटिव होता है, पॉजिटिव, ये सब भूल जाओ। आज ये तरीका समझो, कन्वेंशन, इसको पकड़ लिया तो काम बन गया मस्त एकदम। फिर ये नहीं सोचना है कि ऊपर जाते वक्त जी को पॉजिटिव, नीचे आते वक्त नेगेटिव। यहाँ पे होता ना 9th क्लास से कंफ्यूजन, अपने को टीचर एकदम ऑमलेट बना देता है सर में कि जी को पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ नहीं सोचना। एक कन्वेंशन को समझना है कि जब भी ऊपर की तरफ कोई चीज को फेंका तो वो स्पीड पॉजिटिव, और नीचे की तरफ अगर फेंका तो वो स्पीड नेगेटिव। कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यदि ऊपर है, कोई बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेने का, कोई बॉडी अगर नीचे आ रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेने का। बस बहुत सिंपल सी चीज बता रहे हैं आज तुमको हम कि भाई साहब जो चीज ऊपर जा रही है उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जो चीज नीचे आ रही है उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और कुछ सोचना नहीं है। आओ जी की बात करें। मान लो कोई बॉल नीचे गिर रही है, तो जी किधर लगता है, नीचे की तरफ। अच्छा मान लो कोई बॉल ऊपर जा रही है, जी किधर लगता है, नीचे की तरफ। ओए होए, मतलब बॉल ऊपर जाए या बॉल नीचे आए, बॉल दाएं जाए बाएं जाए, रुकी रहे, जी किधर लगता है, हमेशा नीचे। जी किधर लगता है, हमेशा नीचे। मतलब इन सारे सवाल में ए की वैल्यू को आप हमेशा -g लोगे, क्योंकि जी का डायरेक्शन हमेशा नीचे होता है। अब इस बात पे दूसरा सवाल नहीं उठेगा कभी जिंदगी में। ए की वैल्यू को क्या लेंगे, -g, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे आए, क्योंकि जी किधर ऐड कर रहा है, डाउनवर्ड। परेशान नहीं हो, सारे क्वेश्चन हल होंगे, इससे टेंशन मत लो यार, ठीक है।
समझ में आया? बस यही एक बात थी कि ए को माइनस जी लेना है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, बॉडी को ऊपर फेंका तो स्पीड पॉजिटिव, नीचे फेंका तो स्पीड नेगेटिव। और याद रखना है कि एस क्या है, कई वीडियोस में बताता चल रहा हूं, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, बस इतनी बात समझनी थी, और ए को माइनस जी, इतनी बात समझनी है, और ये आपका चैप्टर तैयार। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ यार, ये चैप्टर तैयार। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं 6-7 क्वेश्चन करा दूंगा, ये टॉपिक आपका पूरा तैयार हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1, तो अपन बेसिक से स्टार्ट करते हुए लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with speed u, find, चलो find first part, time taken by it to reach maximum height. Second part, maximum height. Third part, time taken to reach इनिशियल पोजीशन, जहां से फेंका था वापस वहीं आ गए। और पूरे रास्ते में आप अज्यूम करोगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी है। अब जितना मैंने बोला था उसको फॉलो करो। मान लो आपने बॉल को यहां से ऊपर की तरफ फेंका, तो इसकी स्पीड को आप क्या लोगे, प्लस यू, क्योंकि ऊपर जा रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी लोगे, बिना सोचे बोलो, माइनस जी। अब सोचो ये गया 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 गया, होगा क्या, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कि चीज को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसका स्पीड कम होता जाता है ना, ग्रेविटी उसकी स्पीड को कम करती जाती है। कम करते 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 मान लो यहाँ पे आके बॉडी रुक गई, तो यहाँ आके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। कोई चीज तभी तो रुकती है जब उसकी स्पीड जीरो हो जाए। तो ये कहां पे आके इसकी स्पीड जीरो होगी, जब ये कहां पहुंची होगी भाई साहब, मैक्सिमम हाइट पे। तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड जीरो हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या पूछा है, टाइम टेकन बाई टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब ये तीन वेरिएबल्स देखो, टाइम निकालना है तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा दो। v की जगह जीरो, u की जगह प्लस यू, a की जगह माइनस जी इंटू टी। अब ये gt इधर गया, gt इज इक्वल्स टू यू, यहां से t इज इक्वल्स टू क्या आ गया, u बटे जी, एंड दैट इज द आंसर। अब जो भी u की वैल्यू रख दो, जो भी g की वैल्यू दी हो रख दो, तो आ गया हमारा टाइम टेकन कितना हो, इंटू टी। अब ये बढ़िया। क्या पूछा है, टाइम टेकन बाई टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब ये तीन वेरिएबल्स देखो, टाइम निकालना है तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा दो। v की जगह जीरो, u की जगह प्लस यू, a की जगह माइनस जी इंटू टी। अब ये gt इधर गया, gt इज इक्वल्स टू यू, यहां से t इज इक्वल्स टू क्या आ गया, u बटे जी, एंड दैट इज द आंसर। अब जो भी u की वैल्यू रख दो।
जो भी जी की वैल्यू दी हो रख दो। तो आ गया हमारा टाइम टेकन कितना हो गया, टी इज इक्वल्स टू यू बटे जी। इसको चाहो तो रख भी सकते हो, ना रखो तो कोई टेंशन नहीं है। चलो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट की मैक्सिमम हाइट है कितनी। फिर से मैंने इसमें यहाँ से फेंका इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू, एक्सेलरेशन कितना लिया माइनस जी, और यहाँ पे जाके ये बॉडी रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो। लेट द मैक्सिमम हाइट बी, लेट द मैक्सिमम हाइट बी एच। एच तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ प्लस एच। क्यों प्लस एच, क्योंकि बॉडी किधर जा रही ऊपर, किधर जा रही ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस एच ले लिया। वी यू ए एस क्या निकालना है, एच निकालना है। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s को लगा देना है। वी की जगह 0, यू की जगह यू स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह माइनस जी, एस की जगह प्लस एच। यहाँ से इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 2gh इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। यहाँ से एच की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर बराबर 2g, यू स्क्वायर बराबर 2g। तो द मैक्सिमम हाइट इज यू स्क्वायर बराबर 2g, यू स्क्वायर बराबर 2g। ठीक है।